अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मकतब बज़्म कासिम सिराजुल साजिदीन महल्ला है। अच्छा, क्या बात हुई? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। अफसाना मेहमान को एक गिलास पानी या ठंडा या लस्सी ले। अरे साजना बहन, बाएं हाथ से तो शैतान पानी पीता है, मुसलमान तो दाएं हाथ से पानी पीते हैं। अच्छा क्या बात हुई? आइए अच्छा क्या बात हुई, बताओ। जी, मैं मालूम करने आई हूँ कि आप लोगों को मेरी बच्ची आफिया से कोई दुश्मनी है या मुझसे तुम लोगों को कोई दुश्मनी है। खुदा खैर करे, क्या बात हुई? आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? नाराज नहीं होंगी तो क्या खुश होंगी? इसमें खुश होने की क्या बात हुई? 1 साल हो गया मेरी बच्ची आफिया आपके मकतब में पढ़ रही है, लेकिन अब तक कुरानी कायदा खत्म नहीं हुआ और उर्दू कायदा खत्म नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद उसके 6 महीने बाद आबेदा की बेटी माजिदा आई है, लेकिन वो तो कुरान खत्म करने वाली है, उर्दू बेहतरीन पढ़ती है, उर्दू बेहतरीन लिखती है, मसला मसाइल की हाफिजा बन चुकी है, लेकिन मेरी बच्ची आफिया के साथ ये दुश्मनी क्यों की जा रही है? मुझे उसका जवाब चाहिए। अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। जब उसके ससुराल वाले ने पूछा कि तुम्हारी बच्ची दीनी तालीम हासिल किया है, मैंने कह दिया हाँ, वो अब तक मकतब में पढ़ रही है। अफसाना, जरा हाजिरी रजिस्टर लाओ। ये देखो, तुम्हारी बच्ची आफिया साल भर में 2 ये देखो, तुम्हारी बच्ची आफिया साल भर में 2 महीना आई है। बाकी दिन शादी में, हल्दी में, सर्कस में, जादू खेल में, मुंह मुखाड़ने में, धान काटने में, नानी अम्मा के घर जाने में, सालजंग के पणा जात्रे में, टीवी देखने में, मोबाइल का गेम खेलने में वक्त लगा दिया है। और जब आती है तो ये कहती है मेरा ट्यूशन है। भला आप ही बताओ, इल्म कोई शरबत है जो घोल कर पिला दूंगी? आपको सोचना चाहिए। आपकी बेटी आफिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। जितना फिक्र उसका करती है, उतना फिक्र आफिया के मुतालिक करती हूँ। बिल्कुल नहीं। फिर आपकी बच्ची कैसे पढ़ सकती है? जब स्कूल में गार्डियन मीटिंग बुलाया जाता है तो आप फौरन चटपट निकल जाती हो, और जब हमारे मकतब वाले आपको बुलाते हैं तो आपके पास फुर्सत ही नहीं। आपकी बच्ची का कसूर है या बताओ, आपकी बच्ची का कसूर है या हमारे मकतब का कसूर है? हमने भी आपको बुलाया था, मीटिंग में जरूर आना, और हमारे हाफिज राशिद साहब नाश्ते का भी इंतजाम किए थे और चाय का भी इंतजाम किए थे, लेकिन किसी की वालिदा नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगा ये सब बिन माँ के बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, मकतब में पढ़ने आए हैं, ना इनका कोई बाप है ना इनकी कोई माँ है। ये मकतब यतीम खाना है। समझ गई, बिल्कुल समझ गई। इसमें कसूर मेरा है। मैंने इस बच्ची के साथ सौतेला वाला मामला किया। अल्लाह माफ करे, अब शर्मिंदा ना करो। कल से मैं खुद भी आऊंगी और आफिया को भी लाऊंगी और अब नागा नहीं होने दूंगी। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये लीजिए, कलीम भाई 40 रुपया, ताजुद्दीन 100 रुपया, लालो भाई 20 रुपया, अंशु भाई 20 रुपया, हकी भाई 100 रुपया। रेशमा परवीन
फराइज़ गुस्ल सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप आज़ाद के सामने फ़राइज़ वज़ू सुनाने जा रही हूँ। नंबर 1, एक मर्तबा सारा चेहरा धोना, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक और पिशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक। नंबर 2, एक मर्तबा क्योली समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, एक दफ़ा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है माँ की अज़मत। माँ की अज़मत को सलाम। खुदा ने जब माँ को बनाया तो फरिश्तों ने पूछा, ए मालिक आपने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, मोहब्बत, चाँद की ठंडक, गुलाब के रंग, कोयल की कुक, जमीन की चमक, शबनम की आंसू। मेरी माँ सबसे प्यारी माँ वो हस्ती है जो मुझे दुनिया में लेकर आई। मैं वो थी जिसका कोई नाम नहीं था, मगर मेरी माँ ने मुझे नाम दिया। अगर आज मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ तो मैं सिर्फ अपनी माँ की बदौलत हूँ। माँ ही के दम से जहाँ में रौनक, माँ रातों का सुकून, आराम और नींद भुलाकर अपनी औलाद की परवरिश करती है। मेरी साथियों, माँ खुद भूखी रह जाएगी मगर अपनी औलाद को जरूर खिलाएगी। अगर इस दुनिया में किसी का दर्जा बुलंद है तो वो सिर्फ माँ का ही है। अगर किसी ने अपनी माँ के ख्याल की, उसकी फरमा बरदारी की तो उसने जन्नत हासिल कर ली। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। मैंने एक रोज कहा था कि मुझे डर लगता है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये जरूर कहूँगी, मैं बड़ी होकर दुनिया में आला से आला मकाम क्यों ना हासिल कर लूँ, मगर मेरी माँ के साथ उंगली पकड़कर चलने वाले लम्हात मेरी जिंदगी के कीमती लम्हात है। दुनिया में बहुत से खून के रिश्ते होते हैं, दुनिया में बहुत से खून के रिश्ते होते हैं। माँ को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, माँ को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, माँ से बढ़कर कोई रिश्ता ना देखा। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। जानू भाई 20 रुपया, लालो भाई 10 रुपया, अलीजान भाई 30 रुपया, सोलो भाई 300 रुपया, सोलो भाई 200 रुपया। रे बच्चे, हाँ, दादा जो है 200 रुपये दिए हैं। एक कलम लो, नहीं बरकत है। ये शेख तौहीद, ले बैठिए बच्ची, कलम ले। तौहीद का है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फआवा। वो बिजली का कड़का है सौते हादी
वो बिजली का कड़का है सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। बिरादान इस्लाम, मैं आज जिस रौनक मजलिस में जिस उन्वान पर लब कुशाही करना चाहता हूँ वो है विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन महफिल, मैं और आप इस हकीकत को बखूबी जानते हैं कि रब्बे कायनात ने इमाम कायनात को इस दुनिया में यतीमी की हालत में पैदा फरमाया ताकि सारी दुनिया वालों को ये मालूम हो जाए कि मेरा नबी अपने रब के सिवा किसी और के सहारे का मोहताज नहीं, और बचपन से ही उसकी तरबियत खुद वो जाते वारी करेगी जिसने उसके सर पे ताजे नबूवत डाला है। किसी ने क्या खूब कहा है, साए पसंद आए न परवरदिगार को, साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया इस साएदार को। हाज़रीन महफिल, बच्चा जब भी रोता है तो हाय अम्मी हाय अब्बू जान कहता है, पर कुर्बान जाए रब हकीम की हिकमत पर कि उसने आपके सर से वालिदैन का साया ही उठा लिया ताकि आमना का लाल अब्दुल्ला का यतीम जब भी पुकारे तो हाय अल्लाह हाय मौला पुकारे, और बचपन से ही उसको अहद अहद पुकारने की आदत पड़ जाए ताकि गारे शौर में पुकारे तो अहद अहद पुकारे, फारान में पुकारे अहद अहद पुकारे, मैदान बदर में पुकारे अहद अहद पुकारे, मक्का की वादियों में पुकारे तो अहद अहद पुकारे, हरम में भी अहद अहद पुकारे। सारी दुनिया को ये मालूम हो जाए कि एक वाला आ गया, हाँ एक वाला आ गया। हजरत इकरामी, जिस तरह बादल की गरज बारिश के आने की खबर देती है, जिस तरह सन्नाटा एक बड़े तूफान के आने की खबर देता है, जिस तरह शाम का ढलता सूरज एक रात के आने की खबर देती है, जिस तरह सुबह की नीवी तारीख सूरज के निकलने की खबर देता है, उसी तरह इधर आमना का लाल मक्का में आंखें खोलता है, उधर कुफ्र के मैदान में जलजला बपा हो जाता है, ऐवानों के इसरो कुसरा टूट फूट कर तबाह हो जाता है, आतिश कदा एकदम बुझ जाता है, कंगरे लरस कर गिर जाती हैं, लातो अज़्ज़ा में लर्ज़ा तारी हो जाता है, हुबुल और मनात मुंह के बल गिर पड़ते हैं, हरम के खानों में कोहराम बपा हो जाता है, गोया हर तरफ एक धूम मच जाती है। एक वाला आ गया, हाँ एक वाला आ गया। हजरत शामीन, मोहसरे का यह दस्तूर है, जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो बिरादरी मुबारकबाद देती है, कुंभा कबीला मुबारकबाद देता है, समाज मोशरा मुबारकबाद देता है, दोस्त और रिश्तेदार मुबारकबाद देते हैं, पर कुर्बान जाए आमना का लाल और उस दूरे यतीम पर कि आपको मलाइका मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हुरे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, चांद मुबारकबाद पेश कर रहा है, जमीन मुबारकबाद पेश कर रहा है, आसमान मुबारकबाद पेश कर रहा है, सितारे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, और जवाने हाल से ये कह रहे हैं, सलाम आमना का लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम आमना का लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़क्र मौजूदात फ़क्र नौए इंसानी। जो तो सामीन सामियत, माँ आखिर माँ होती है, बेटा चाहे जैसा भी हो, हर माँ को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत हुआ करती है। अगर बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो तो वो खुशी और भी दुगनी हो जाती है। ऐसे ही हजरत आमिना का फिक्र दिल बच्चे के दिल से लबरेज था, चेहरे पे खुशियाँ थी पर दिल गमगीन था। वो इस सोच में डूबी हुई थी, काश आज अब्दुल्ला होते तो कितना अच्छा होता, मगर मर्जी खुदा के आगे किसी की नहीं चलती। ये फिक्र सीने को छल्ली की जा रही थी, काश आज अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे को बार बार सीने से लगाते, खुशी से फूले न समाते, इस चांद से चेहरे को बार बार चूमते, इसके लिए खुशबुएं ला कर देते, इसके लिए खिलौने का ढेर लगा देते, इसे बना सवार कर मक्का की गलियों में घुमाते। वो इसे कभी उंगली पकड़ कर चलाते तो कभी कंधे में बिठाते। मैं इन दोनों के आने की राह देखा करती, लब पर बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे। अब कौन इसकी उंगली पकड़ कर चलाएगा, अब कौन इसे प्यार करेगा, अब कौन इसे खिलौने ला कर देगा, अब कौन इस यतीम का सहारा बनेगा। अर्श से आवाज आती है, आमना फिक्र न कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है। ये खिलौना मांगेगा, चांद को खिलौना बना दूंगा, दरख्तों को उंगलियों के इशारों से नचा दूंगा, उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दूंगा, पत्थरों से सलामी दिला दूंगा, सोने को दिल करेगा हतीम में लिटा दूंगा, सवारी को दिल चाहेगा बुर्राख अता करूंगा, घूमने को दिल चाहेगा अर्श बरी पर बुला लूंगा।
हाज़रीन महफिल, हर माँ अपने बेटे के लिए एक अच्छे नाम का इंतखाब करती है, पर हज़रत आमिना ने जिस नाम का इंतखाब किया वो नाम पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल और नमूना बन गया। वो नाम जो अर्श वाले को पसंद था, वो नाम जो फर्श वाले को पसंद था, वो नाम जो अरब वाले को पसंद था, वो नाम जो अज़म वाले को पसंद था, वो नाम जो तौरेत में भी है, वो नाम जो इंजील में भी है, वो नाम जो ज़बूर में भी है, वो नाम जो कुरान में भी है, वो जो नाम जो जिक्र में भी है, वो नाम जो अजान में भी है, वो नाम जो कलमा भी है, वो नाम जो दुरूद में भी है, वो नाम जो अजान में भी है, वो नाम जो मशरिक में भी है, वो नाम जो मस्जिद में भी है, वो नाम जो पूरी दुनिया के कान गोशे गोशे कोने कोने में है, वो नाम जिसकी तारीफ अंबिया करे, वो नाम जिसकी तारीफ औलिया करे, वो नाम जिसकी तारीफ अस्फिया करे, वो नाम जिसकी तारीफ इत्फिया करे, वो नाम जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करे, वो नामे नामी अस्मे गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सच है व रफ़अना लक ज़िक्रक कि मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हाज़रीन महफिल, हमारा अकीदा है कि आपका बचपन भी आला, आपका जवानी भी आला, आपका बुढ़ापा भी आला। जी हाँ, क्योंकि आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं जो आपके बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का मुकाबला कर सके। आपका बचपन बच्चों के लिए नमूना, आपका जवानी जवानों के लिए नमूना, आपका बुढ़ापा बूढ़ों के लिए नमूना, आपकी मुकम्मल जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए नमूना। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ एक शेर के साथ कि वो दानाए सुबुल ख़तमुल रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल ख़तमुल रसूल मौलाए कुल जिसने, गवारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, गवारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। निगाहें इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहें इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही आशी वही तहा वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस लड़के को लालो भाई 20 रुपया दिए हैं। लो बाबू।